हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा है मीट्रिक स्पेस ऑफ बाउंडेड फंक्शन या बाउंडेड सीक्वेंस के लिए बोलो। ठीक है, हमें नेक्स्ट है करना है कि मीट्रिक स्पेस बताना है बाउंडेड सीक्वेंस के लिए। बाउंडेड सीक्वेंस होती क्या है? अब फंक्शन एक्सन, एक कोई भी सीक्वेंस है एक्सन ऑफ अ रियल नंबर इज सेट टू बी बाउंडेड। वो बाउंडेड कब होगी? जब ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करे, यानी लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे, उसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, मोड फंक्शन क्यों कर दिया? क्योंकि मैं मोड फंक्शन हटाऊं तो कैसे? माइनस के से क्या हो गया? एक्सन इज लेस देन इक्वल टू के। तो ये हो गया मेरा अपर बाउंड और ये हो गया लोअर बाउंड, तो इसके बीच में एग्जिस्ट करे उसको बोलते हैं हम बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है एक बाउंडेड सीक्वेंस का कि x डिनोट द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। कोई भी सेट है मेरे पास, उसमें क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है किसकी? रियल नंबर्स की। और किस तरह? x इक्वल टू एक्सन सच दैट एक्सन इज लेस देन इक्वल टू के। कोई ना कोई k नंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि जहां पे मेरा जो सीक्वेंस है वो क्या हो? बाउंडेड हो। अब इसने कहा इस सीक्वेंस को लेके एक फंक्शन बना दिया डी एक्स एन वाई एन, और ये वाला फंक्शन क्या है कि एक्स एन माइनस वाई एन का सुप्रीमम लेता है। सुप्रीमम लेता है यानी अपर बाउंड लेता है, तो उसको क्या दिखाना हमें? मीट्रिक स्पेस। ठीक है, कैसे दिखाएंगे वो देखो। मीट्रिक स्पेस के लिए सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ता है? 4 कंडीशन होल्ड करवानी पड़ती है। लेकिन एक बात बताओ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? एक्स एन माइनस वाई एन की। तो क्या एक्स एन माइनस वाई एन ये अलग से एक सीक्वेंस बनेगी? क्या उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा? वो बताना है। तो हम कर ले लेट एक सीक्वेंस एक्स एन एंड एक सीक्वेंस वाई एन, दोनों के दोनों कहां से है? x से है। अगर दोनों की दोनों x से है तो इसका मतलब ये भी बाउंडेड और ये भी बाउंडेड, यानी क्या आ गया कि मोड फंक्शन xn इज लेस देन इक्वल टू किसी k1 से, एंड yn भी बाउंडेड है तो yn का मोड फंक्शन लेस देन k2 से। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक बात बताओ, सीक्वेंस है मेरी xn माइनस yn, ये है, और इसका मोड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं ना एक्स एन माइनस वाई एन का सुप्रीमम, तो हम इसको सीक्वेंस ही बना देते हैं कि एक्स एन माइनस वाई एन ये क्या है? एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात है, मोड एक्स एन माइनस वाई एन क्या होता है? लेस देन इक्वल टू मोड एक्स एन प्लस मोड वाई एन। मोड फंक्शन खुल गया। ये क्या है? k1 से। ये क्या है? लेस देन k2 से। k1 प्लस k2 को क्या मान ले? कैपिटल K। तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा? बाउंडेड फंक्शन होगा। और ये वाली सीक्वेंस जो बनाई है वो कहाँ बिलोंग करेगी? x में। ठीक है, आई बात समझ में? इसका मतलब अगर बाउंडेड है तो इसका सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा, ये दिखाना है। अब चारों कंडीशन ले लो। एक बात बताओ, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या प्रूव करते थे? डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे एक्स वाई नहीं लेना, क्या हो जाएगा? डी एक्स एन कोमा डी वाई एन सीक्वेंस लेनी है। ये भी मोड फंक्शन, ये भी मोड फंक्शन, ये भी मोड फंक्शन। मोड फंक्शंस क्या होता है? हमेशा नॉन नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव। तो इज अ नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय विच मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है हमारे पास डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है इफ एंड ओनली इफ कब? x इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो हमें क्या लेना है? सीक्वेंस लेनी है। तो यहां से लो टू शो डी एक्स एन कोमा वाई एन अगर 0 के इक्वल है तो वो कब होगा? जब सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू सीक्वेंस वाई एन के इक्वल आए। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो क्या लेके चले प्रूव करने के लिए? ये लेके चले इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? सुप्रीमम है किसका? मोड फंक्शन एक्स एन माइनस वाई एन का भी क्या आ गया? 0। अब एक बात बताओ, जब एक तो ये कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऊपर से ये बोल दिया सुप्रीमम 0, तो इसकी सारी टर्म ही 0 होगी। तो मोड एक्स एन माइनस वाई एन क्या आ गया? 0। इफ और नो ओनली में चलेगा।
अगर xn का मोड इक्वल टू 0 आ गया तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, xn माइनस yn इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक कंडीशन है कि एक तो सारी टर्म आपकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी। दूसरा कह रहा है कि नहीं, मैक्सिमम नंबर तो 0 ही आ सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 0 होना पड़ेगा सबको। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, ये क्या आ गया, xn इक्वल टू yn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सारे के सारे xn yn इक्वल है तो क्या आ गई, सीक्वेंस भी क्या आ गई, इक्वल हो गई सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, वो तो सिंपल सी है, डी एक्सएन कोमा वाई एन किसके इक्वल दिखाना है, डी वाई एन कोमा एक्सएन सीक्वेंस के बराबर बताना है। तो इसको लेके चले, ये क्या होता है मेरा, मैक्सिमम ऑफ विच मोड एक्सएन माइनस वाई एन, कुछ नहीं माइनस कॉमन ले लो, ये क्या आ गया, थर्ड कंडीशन, मैक्सिमम ऑफ वाई एन माइनस एक्सएन, ये क्या है मैक्सिमम, डी सीक्वेंस वाई एन कोमा सीक्वेंस एक्सएन, होगी सिमेट्रिक प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी। एक बात बताओ, पहले तो सिंपल सी बात बताओ, मैं लेके मेरे को जो चाहिए वो एक्सएन माइनस वाई एन है, मैं क्या करूं, बीच में एक बार तो zn माइनस कर दूं, एक बार प्लस zn कर दूं, कर दिया, और मोड फंक्शन खुलेगा तो ये क्या आ गया, xn माइनस zn प्लस मोड फंक्शन zn माइनस yn। देखो zn माइनस yn, ठीक है, आई बात समझ में। अब एक चीज बताओ, इन सब का सुप्रीमम लेना है दोनों साइड, तो दोनों तरफ सुप्रीमम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा, सुप्रीमम ऑफ मोड xn माइनस yn लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn माइनस zn प्लस मोड zn माइनस yn। ठीक है, एक बात बताओ, ये भी प्लस ये भी प्लस, इन दोनों का पहले ऐड करके फिर सुप्रीमम निकालूं या इन दोनों को पहले अलग अलग सुप्रीमम निकालूं, वो क्या होता है मेरा, लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन होती है सुप्रीमम ऑफ xn प्लस सुप्रीमम ऑफ yn ग्रेटर देन इक्वल टू होता है सुप्रीमम ऑफ xn प्लस yn। सीक्वेंस वाले चैप्टर में कर चुकी हूं मैं, सीक्वेंस वाली बुक में, तो ये क्या हो गया, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, सुप्रीमम ऑफ xn माइनस zn प्लस सुप्रीमम ऑफ zn माइनस yn, ये क्या है आपका लेस देन, ये dxy इज लेस देन इक्वल टू, सीक्वेंस चलेगी dxn कोमा dzn प्लस d, ये क्या है मेरे पास zn कोमा yn। ठीक है, होगी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी मतलब चारों की चारों कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब क्या है, मेरा फंक्शन या सीक्वेंस बोलो वो क्या है, मीट्रिक स्पेस। हो गया प्रूफ। थैंक यू।